Well, hello everyone. I hope you guys are doing good, but I'm sure कि आप इस मैच के रिजल्ट के बाद बहुत खुश नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहां पर हम एक्सक्यूजेस लेकर आए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार नेपाल टीम को अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, अच्छे मैनेजमेंट वाले अच्छे लोग चाहिए, लेकिन इस टाइम पर आपके साथ यान हावी भी जुड़ चुके हैं, इस टाइम पर आपके साथ स्टुअर्ट लॉ एज योर कोच हैं, इस टाइम पर आपके साथ निक पोथस काफी टाइम से हर बार जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है या कोई अच्छा टूर्नामेंट हो रहा होता है तो निक पोथस आपके साथ आ जाते हैं, वो आपको जानते हैं अच्छी तरह से। तो अच्छे अच्छे लोग आपके पास हैं, एक्सपीरियंस लोग जो डेस्टिनेशन के साथ रह चुके हैं वो फिलहाल आपके साथ हैं। तो अब एटलीस्ट ये तो नहीं कह सकते हो कि जी हमें गाइडेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, माना कि एक गेम में आते ही यान हार्वी कुछ बदल नहीं देंगे कि बस वो आए, उन्होंने कुछ ऐसा बताया और पहले मैच से आपको उसका असर दिखने लगा। लेकिन जब नेपाल की टीम श्रीलंका ए के सामने उतरती है तो लोग ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यार नेपाल की नेशनल टीम है, श्रीलंका ए के सामने खेल रही है तो डोमिनेशन दिखाएगी। हालांकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग ये कहोगे कि भैया बैटिंग अच्छी हुई, आज बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई। तो शायद मैं इस बात को अग्री नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं उस नेपाल को जानता हूं जो कुछ भी हो जाए बॉलिंग तो अच्छी करता है। अब यहां पर एक ही केस हो सकता है कि चाहे तो जिस पिच पर आज वो खेल रहे थे वो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, वो बिल्कुल एकदम बैटर फ्रेंडली होगी। बिकॉज अगर बैटर फ्रेंडली नहीं होती वो पिच तो शायद इतने रन नहीं पड़ते। वरना आप अगर एक बार अपने मेन बॉलर्स की तरफ देखो, आप देखो ललित राजवंशी की तरफ 10 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उनको रन पड़े हैं, इकोनॉमी से उनको रन पड़े हैं। फिर उसके बाद आप देखो गुलशन झा एक ओवर में 18 रन, माना कि चलो वो आपका मेन लीड बॉलर नहीं है बट स्टिल 18 रन को एक ओवर में पड़े हैं। दीपेंद्र सिंह एरी 2 ओवर में 22 रन को पड़े हैं, 11 के इकोनॉमी से इन्होंने रन पिटाया। कुशल बुटेल 1 ओवर में 11 रन, ये भी 11 की इकोनॉमी से। ललित राजवंशी 3 ओवर में 32 रन। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 10 के नीचे दिख रहा है। हाँ, जो आप ऊपर जाओगे आपको शेरमल्ला और सोमपाल कामी जरूर दिखेंगे, लेकिन शेरमल्ला को एक ही ओवर में ठीक ठाक रन पड़ गया। तो अच्छी बात यह है उन्होंने कमबैक जरूर किया होगा। हालांकि हमने ऑब्वियसली मैच नहीं देखा था, बट जो देखने में समझ में आ रहा था, जो हमें स्कोर बोर्ड्स देखे कि आई गेस पहले ओवर में उनको 12-15 रन पड़ गए थे, फिर उसके बाद जरूर उन्होंने कम किया होगा, तब जाकर 4 ओवर में 32 रन को पड़े हैं। लेकिन आप बॉलर्स की तरफ देखते हो तो थोड़ी सी दिल में से तकलीफ सी होती है कि यार अगर यहां पर यह हाल है तो मुंबई वाले पिच पर तो और बुरा हाल हो सकता है। बिकॉज वहां पर तो रन खूब पड़ते हैं और यहां पर चलो अच्छी बात यह है कि बैटर्स की तरफ से रन आए, आसिफ की तरफ से रन आए, आरिफ की तरफ से रन आए, और इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 2 स्कोरर यही दोनों हैं। और फिर उसके बाद रोहित पौडेल से, और अच्छी बात मुझे लगी कि रोहित पौडेल ने थोड़ा तेज खेला। 19 बॉल में 31 रन, 163 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। बट स्टिल ये काफी नहीं है। अगर आप श्रीलंका ए के सामने 186 185 जैसा रन लगाते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे एटलीस्ट टफ टाइम तो दो। बिकॉज जो मुझे स्कोरबोर्ड दिख रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि श्रीलंका ए ने 189 कर दिया 18 ओवर में ही। मतलब आप जिस तरह से रन्स वो मार रहे थे, आपने सिर्फ 4 विकेट ली जिसमें 3 तो सोमपाल कामी लेकर गए। तो जिस तरह से आपने रन्स मारे, श्रीलंका ने उससे भी ज्यादा तेजी से रन्स करा, वो भी श्रीलंका की ए टीम ने। तो अब यहां पर पहली बात तो भाई ये देखना है कि आने वाले जो जो प्रैक्टिस मैचेस ही हैं, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट टू लूज बाय दीज टीम्स एंड देन आप बोलो कि हम इंग्लैंड हरा देंगे। यही है ना। मैंने एक कमेंट ये भी देखा किसी एक का, हो सकता है आप में से भी कुछ इस वीडियो को कमेंट कर दो कि नहीं यहां पर हम छोटी टीम से हार करके अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रोक कर रख रहे हैं कि इंग्लैंड के सामने उस स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। तो अभी नेपाल उतनी बड़ी टीम नहीं बनी है कि अपने स्ट्रैटेजिकली हारेगी, कि भाई हम स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे कि हम हारे। बिकॉज आप हारते स्ट्रैटेजी से मुझे नहीं लगता कभी भी हो, वो बस एक फैंस के बीच में कहने वाली बात होती है। वरना जब भी आप मैदान में उतरते हो आप जीतने के लिए ही उतरते हो, और इन मैचेस को तो जीतना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आप विनिंग मोमेंटम के साथ इंडिया जाना चाहोगे कि भाई जब हम इंडिया जाएंगे, जब हम खेलेंगे मुंबई, हालांकि मुंबई की टीम कंपैरेटिवली मुझे लगता है इतना आपको टफ टाइम नहीं देगी, लेकिन अगर आप मुंबई वाली टीम से भी हार जाओगे तो फिर तो भाई मतलब ये समझ लो कि जितने एफर्ट्स और जितनी मेहनत कैन, मतलब फिर आप कैन को क्या बोलोगे। हम अभी बात करते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना कि यार आपको श्रीलंका की ए टीम मिल रही है, आपको यहाँ डेवलपमेंट टीम और प्रेसिडेंशियल 11 टीम मिल रही है, आपको अच्छी टीम, लेकिन जब आप इन्हीं टीम से हार जाओगे तो फिर हम कैन को क्या बोलेंगे। अगर यहां पर सपोज करो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, देन कोई भी, मेरे ऐसे और भी लोग जो नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आकर के बोलेंगे कि यार इनको और अच्छी टीम दो, इनको बड़े टीम से खिलवाओ क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हो इनको यहां पर खेलता हुआ तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं यार चुप हो जाते हैं, बिकॉज कैन ने अपनी तरफ से शायद जरूरत से ज्यादा कर दिया है।
बिकॉज प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। खैर एक मैच है, एक मैच से कहानी नहीं बदलती, एक मैच से आप सारी कंप्लेन लाकर सामने नहीं रखते हो, बट इससे एक डर जरूर पैदा होता है कि यार अगर वाकई ऐसी पिच आपको मिलेगी और इससे बेहतरीन प्लेयर्स आपको मिलेंगे, बिकॉज इंग्लैंड की टीम आपके सामने रहेगी, वेस्ट इंडीज की टीम सामने रहेगी जो जानी ही जाती है रन मारने के लिए, तो आप समझ लो अगर इंग्लैंड अपना बैसबॉल वाला अंदाज लेकर आ गया वहां पर, तो जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जाहिर सी बात है, हालांकि वो टेस्ट में बैसबॉल कहलाता है, बट स्टिल उनका खेलने का तरीका कुछ वैसा ही है। तो आप यू नेवर नो आपको आपके सामने क्या आपको देखने को मिले और क्या कितने रन वहां पर बन जाएं। वेस्ट इंडीज जैसी टीम आ गई और फिर सोचो कि अगर इटली जैसी टीम ने भी कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि आप ए टीम के सामने ऐसा खेल रहे हो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि यार अभी जापान की रिसेंट परफॉर्मेंसेज जो है, चाहे आप अंडर 19 की देखो या फिर उससे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो ज्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। हालांकि आई नो आप में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई वो जापान के नहीं है, प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया या कहीं कहीं के हैं, वहां उन्होंने खेला है, फिर आकर वो वापस जापान में खेल रहे हैं, बट ये सारे एक्सक्यूजेस हैं और इसीलिए मैंने लिखा भी है कि नो मोर एक्सक्यूजेस। अब हो गया, आपको अच्छा स्टाफ मिल गया, आपको ऐसा सपोर्टिंग स्टाफ मिल गया है, आपके पास यान हावी हैं, आपके पास निक पोथस हैं, आपके पास यू नो स्टुअर्ट लॉ है, ऐसा स्टाफ आपको मिला हुआ है कि अभी जो पूरा ये ड्यूरेशन 1-2 हफ्ते का बच रहा है, इस 1-2 हफ्ते में आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो सकते हो, अच्छे यूनिट को लेकर के वहां पहुंच सकते हो। अगर वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर देर इज नो वन टू ब्लेम एक्सेप्ट द टीम, एक्सेप्ट दोज प्लेयर्स। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये फैसला है कि आप किसको लेकर आगे जाओगे, बिकॉज मैंने पहले भी बात कही है कि मुंबई पहुंचते पहुंचते तक आई एम वेरी श्योर कि आपको अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट तैयार करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसा मैं यहां पर देख रहा हूं, गुलशन झा ने भी गेंदबाजी की, ऑब्वियसली प्रैक्टिस मैच है तो हम सबको गेंदबाजी करते हुए देखते हैं। गुलशन झा ने भी बॉलिंग करी है और सोमपाल कामी है, नंदन यादव है, करण केसी है, नंदन ने भी 2 में 26 खाए हैं। तो यहां पर मतलब रन्स तो खैर सबने ही खाए हैं, कोई भी ऐसा और एक बात और नंदन के लिए बता दूं मैं कि हमने पिछले 1 साल में नंदन को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हमने नंदन की तारीफ की है और नंदन अच्छा गेंदबाज भी है, लेकिन ये टाइम है अपने आप को ये प्रूव करने का कि आप बड़े टूर्नामेंट्स और बड़े मैचेस के लिए बने हो। बिकॉज अगर आप यूएई के सामने अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आपने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के सामने अच्छी गेंदबाजी कर दी ऐसे पिचेस पर, तब आपको हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये वैसा, जो हम अक्सर बात करते हैं ना, आप में से काफी सारे लोग हैं जो मुझसे एनपीएल और आईपीएल और फिर अलग अलग लीग के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले भी कमेंट्स में कहा है कि यार आईपीएल में क्यों नहीं पिक करते हो। तो भाई बात सारी यही है, और मैंने जो पिछली वीडियो में कहा था वो फिर रिपीट करूंगा कि ये टूर्नामेंट है, अगर यहां पर सपोज करो यहां पर कोई 2 प्लेयर बहुत अच्छा चल जाता है तो आप ये बात कह सकते हो, लेकिन सपोज करो कोई भी नहीं चलता है पूरे टूर्नामेंट में और फिर आगे आने वाली किसी ओमान की सीरीज में या फिर नीदरलैंड के खिलाफ या फिर कोई वैसी सीरीज में आकर के या और छोटी टीम लेकर चले जाओ, पीएनजी के खिलाफ आकर के रन मार देते हैं और फिर आप बोलते हो कि देखो यार 20 में 40 रन मारे, इनको आईपीएल लेना चाहिए, तो वैसे नहीं हो पाएगा। ये टाइम है, ये वो टाइम है जहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा। और मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी संदीप लामिछाने नहीं थे इस वजह से टीम हार गई। मुझे टीम की कंडीशन देखकर लग नहीं रहा है कि संदीप के होने से टीम जीत जाती, बिकॉज 4 विकेट सामने वाली टीम की गिरी है और 12 बॉल पहले सामने वाली टीम जीत गई है, तो संदीप होते तो थोड़ा बहुत फर्क और पड़ता। लेकिन और जिस तरह से मुझे रन्स दिख रहे हैं यहाँ पर कि करण केसी 10+ इकोनॉमी, नंदन यादव 10+ इकोनॉमी, ललित राजवंशी 10+ इकोनॉमी, गुलशन झा 10+ इकोनॉमी, कुशल बुटेल 10+ इकोनॉमी, दीपेंद्र सिंह एरी 10+ इकोनॉमी, इस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि संदीप भी होते बहुत अच्छा करते तो हो सकता है वो 6-7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना डिफरेंस क्रिएट करते कि टीम बदल जाती और मैच जीत जाते। और अगर कर भी देते तो सोचो ये कितनी हैरानी वाली बात है कि एक टीम एक प्लेयर पर इतना डिपेंडेंट है कि उसके ना होने से इतना सब कुछ हो रहा है। तो इट्स हाई टाइम जब नेपाल के प्लेयर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए बातें आपके बारे में बहुत हो रही है, वाहवाही बहुत हो रही है, और वर्ल्ड कप ऐसा टाइम होता है जहां पर अगर आप गलत करो तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल टूर्नामेंट में कभी ऐसा होता है कि चलो आपने 180 में, तो हम गुड साइड ज्यादा देखते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है शुरू में, क्योंकि शुरू में अगर जैसा मैंने स्कोर कार्ड देखा 10 ओवर में आई गेस 90 रन बन गए थे। सो अगर शुरू के 10 ओवर में 90 रन बन गए, 90+ बन गए, आखिर 10 ओवर में आप 100+ एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज विकेट भी शायद शुरू में नहीं गिरी थी ज्यादा। उसके बाद लेकिन हर बार की तरह हम वो देखते हैं कि जल्दी जल्दी विकेट बीच में गिरती है और फिर उसके बाद लास्ट में आकर के थोड़े बहुत रन्स बनते हैं जिससे आपका स्कोर बोर्ड पर अच्छा लग जाता है। लेकिन नॉर्मल टूर्नामेंट में हम अच्छाई की बात कर लेते हैं कि जी पावर प्ले में अच्छा खेला, शुरू के 10 ओवर में अच्छा खेला, आसिफ ने अच्छा खेला, आरिफ ने अच्छा खेला, या फिर रोहित पौडेल ने भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जीत या हार ये मैटर करती है और जिसने खराब किया उसको क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वर्ल्ड कप बार बार नहीं आता।
हर बार आपको हर दूसरे दिन वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलता। सो अगर आपको यहाँ पर मौका मिला है, आपकी हार्डवर्क की वजह से मिला है, तो ये जो पूरा मतलब स्कोर कार्ड है, बिकॉज हमने मैचेस देखा नहीं तो हम पिच के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, हम ये बात नहीं कर सकते हैं किसकी गलती हुई, कहां पर क्या हुआ, बॉलिंग किस तरह से लगाई गई थी, बिकॉज काफी बार ये भी मैटर करता है कि सही टाइम पर आपने सही बॉलर को यूज नहीं किया होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये हम इस बारे में बात फिलहाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो किस तरह से मैच टर्न आउट हुआ है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इन मैचेस के रिजल्ट ऐसे नहीं आने चाहिए, और अगर आपने 180 प्लस बोर्ड में लगा दिया है तो एटलीस्ट लास्ट ओवर तक तो मैच जाता। ये तो ऐसा लग रहा है श्रीलंका ने बड़े आराम से 18 ओवर में मैच को खत्म कर दिया। 12 बॉल पहले लगभग 200 रन का स्कोरबोर्ड अगर लगा हुआ है और 12 बॉल पहले आप उस मैच को खत्म करते हो, तो इट मींस कि आपने अपनी बॉलिंग से कुछ भी नहीं किया है, और पूरी की पूरी जो यूनिट है वो 10 लगभग 10 या उससे ज्यादा की इकोनॉमी से रन खाकर आई है। तो यहां पर अब यही है कि आप किस तरह से तैयार हो रहे हो, बिकॉज आपके पास कोचेस एंड एवरीवन आर देयर टू गिव यू बेस्ट दैट दे कैन, और कैन ने भी अपनी तरफ से आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अब आपके सामने एक टीम रखी हुई है जिसको लेकर हम सवाल कर रहे थे कि भाई ओपोनेंट बड़ा वीक दे दिया, ओपोनेंट बड़ा वीक दे दिया। अगर वाकई ओपोनेंट वीक दे दिया है तो जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और चलो अगर आज ऐसा हुआ कि भाई पहला मैच था, थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद आए थे, नए नए प्लेयर्स थे, सबको उतना समझ में नहीं आया, तो वी होप कि आगे जो मैचेस हैं वो आप डोमिनेट करके, जैसा आज हारे हो वैसा आगे मैचेस जीतोगे, सो दैट ये तो एटलीस्ट हम कह सके कि हाँ भाई वाकई ऑपोजिशन कमजोर है एंड नेपाल इज मोर देन रेडी फॉर द T20 वर्ल्ड कप, जो कि फिलहाल नहीं दिखा आज के मैच में। खैर व्हाट्स योर टेक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।